जो शॉर्ट स्टोरी नंबर 3 है, द राइडिंग हॉर्स विनर, कंपोज बाय DS लॉरेंस, की जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। व्हाट वाज द रीजन फॉर यंग पॉल्स रेस्टलेसनेस एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। कहानी के आरंभ में हम देखते हैं कि जो पॉल है, हेस्टर का बेटा, वो बेचैन रहता है, परेशान रहता है। उसकी परेशानी का क्या कारण है? उसकी परेशानी का कारण है कि हिज मदर यूज्ड टू कंप्लेन। उसकी माँ अक्सर शिकायत किया करती थी। क्या कंप्लेन करती थी उसकी मदर? दे वर पुअर, कि वो गरीब थे। दे डिडंट हैव सफिशिएंट मनी, उनके पास सफिशिएंट पर्याप्त धन नहीं था। ए कार एंड अदर लग्जरीज ऑफ लाइफ, कि कार नहीं थी, जीवन की आवश्यक जो विलासता के जो साधन थे वो घर में नहीं थे। सी डिडंट हैव गुड रिलेशन विद हिज फादर, और उसकी माँ के उसके पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। सी ब्लेम्ड हिम, और उसकी माँ और अपने हस्बैंड को ब्लेम करती थी दैट कि सी वॉज नॉट ए लकी मैन, कि उसका पिता था एक लकी मैन नहीं था, इस बात पर ब्लेम करती थी। सी वॉज अनलकी, और वह एक भाग्यशाली नहीं थी, जैसा कि ही हैड मैरिड एन अनलकी मैन, और जैसा कि उसने और एक जो कि भाग्यहीन व्यक्ति से विवाह किया था। पॉल कम टू नो अबाउट हिज मदर्स एगरनेस टू हैव मोर मनी, जैसा कि पॉल को पता चलता है अपनी माँ की और धन के प्रति उत्सुकता या लगाव के प्रति पता चलता है, और पॉल की बेचैनी की यही कारण है। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं कि पॉल इज, देखो, लक इज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ, कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक, जो भाग्य है, अत्यंत आवश्यक है। कैसे? हम देखते हैं गॉड पुट 2 लॉक्स विथ अस, ईश्वर ने हमें 2 ताले दिए हैं। फर्स्ट है लक और सेकंड है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। लेकिन अक्सर जो लोग हैं, पीपल बिलीव इन लक और डोंट हार्ड वर्क, कि लोग हैं भाग्य में विश्वास करते हैं, कठिन परिश्रम में नहीं। इसलिए हमें डू योर बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, एंड गॉड विल डू द रेस्ट, और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। डोंट ब्लेम देयर लक, ये हमें अपने भाग्य को नहीं कोसना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द कैरेक्टर स्केच ऑफ पॉल। इस जो स्टोरी में 2 कैरेक्टर है, एक तो हेस्टर है पॉल की माँ का, और पॉल का कैरेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम पॉल का कैरेक्टर देखते हैं। पॉल है एक यंग बॉय है, एक युवा लड़का है, और जो नोटिस करता है दैट कि हिज मदर डज नॉट लव हिम एंड हिज सिस्टर्स, कि उसकी माँ है उससे और उसकी सिस्टर से स्नेह नहीं करती है। पॉल की 2 सिस्टर्स हैं, और जब वह ऐसा महसूस करता है तो नोटिस करता है तो अत्यधिक बेचैन हो जाता है। When he receive a rocking horse for Christmas है, और जब वह क्रिसमस पर रॉकिंग हॉर्स है, एक जो कि बच्चों का खिलौना होता है, उस घोड़े को वो प्राप्त करता है। ही राइड्स इट ऑफन, अक्सर उस पर वह घुड़सवारी करता है, और घुड़दौड़ है, घोड़ों की दौड़ है, उसके बारे में वह सोचता है। ही कम्स टू फाइंड, और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है दैट कि ही कैन प्रिडिक्ट व्हाट हॉर्स इज गोइंग टू विन द बिग हॉर्स रेस, कि वह भविष्यवाणी कर सकता है कि कौन सा घोड़ा है वो इस घोड़ों की रेस में और जीतने वाला है। जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, द कैरेक्टर स्केच ऑफ हेस्टर। हेस्टर का कैरेक्टर स्केच क्या है? तो इसमें हम देखते हैं हेस्टर का जो कैरेक्टर स्केच है वो पॉल्स मदर है, लव मैरिज किया था उसने, डिससेटिस्फाइड विथ हर मैरिज, वह अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं है।
इसके पीछे रीज़न है हर हस्बैंड इज़ नॉट लकी, उसका भाग्य, जो उसका हस्बैंड है वो भाग्यशाली नहीं है। हम देखते हैं कि बिग हाउस है, एक बड़ा घर है, उनके पास गार्डन है, नौकर हैं काफ़ी। ही डज नॉट अर्न इनफ मनी, जैसा कि उसका हस्बैंड है अच्छा पैसा नहीं कमाता है। वह ब्यूटीफुल है। 3 चिल्ड्रन है, 3 बच्चे हैं उसके।